भारत की भूमि वीरों की भूमि रही है। यहाँ के इतिहास में कई ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया जिनकी कहानियाँ आज भी दिलों को गर्व और भावनाओं से भर देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है रानी पद्मावती की। सौंदर्य, साहस और आत्म बलिदान की प्रतीक दक्षिण भारत के सिंहल द्वीप में राजा गंधर्वसेन की एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और विदुषी पुत्री का जन्म हुआ। नाम था पद्मावती। वह न केवल अनुपम रूपवती थीं, बल्कि शस्त्र विद्या, राजनीति और साहित्य में भी पारंगत थीं। उनके रूप की चर्चा सीमाओं के पार तक फैल चुकी थी। उनका समय तीरंदाजी, शास्त्र चर्चा और प्रकृति के बीच बीतता। वह एक ऐसी राजकुमारी थीं जो युद्ध भूमि में उतरने का साहस रखती थीं। राजस्थान के मेवाड़ राज्य के शक्तिशाली शासक रावल रत्न सिंह एक बार अपनी यात्रा के दौरान सिंहल पहुँचे। पद्मावती के रूप और गुणों से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में यह भी उल्लेख है कि यह मिलन विद्याधर नामक तोते की कहानी से प्रारंभ हुआ, जो दोनों के बीच संपर्क का माध्यम बना। रानी पद्मावती ने रत्न सिंह की वीरता और आदर्शों से प्रभावित होकर विवाह स्वीकार किया। रत्न सिंह पद्मावती को लेकर चित्तौड़ लौटे। वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। पद्मावती अब मेवाड़ की महारानी बन चुकी थीं। महलों के गलियारों में अब एक ऐसी रानी उपस्थिति थी जो सुंदरता के साथ साथ विवेक और नारी गरिमा का प्रतीक बनी। वह प्रजा के बीच लोकप्रिय हो गयी। रानी राज दरबार में भी विचार विमर्श करती, नारी शिक्षा, सेवा और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय रहीं। उधर दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो युद्ध, विस्तार और सत्ता के लिए कुख्यात था, उसे जब पद्मावती की सुंदरता का पता चला तो उसके मन में उसे पाने की कामना जागृत हुई। यह इच्छा केवल लालसा नहीं थी, यह एक क्रूर इरादा था जिसमें सत्ता का घमंड भी शामिल था। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि वह रानी नहीं, एक जीत है। उसे पाना मेरे साम्राज्य की सबसे बड़ी विजय होगी। खिलजी ने सीधे युद्ध न कर पहले संधि का प्रस्ताव भेजा और रत्न सिंह से मिलने की इच्छा जताई। बहुत सोच विचार के बाद यह भेंट हुई, लेकिन खिलजी का असली इरादा कुछ और था। उसने रत्न सिंह को धोखे से बंदी बना लिया। अब उसने चित्तौड़ को संदेश भेजा, अगर रानी पद्मावती मेरे हवाले की जाए तभी राजा को छोड़ा जाएगा। पद्मावती के लिए यह केवल एक व्यक्तिगत चुनौती नहीं थी, यह पूरे मेवाड़ की अस्मिता पर हमला था। उन्होंने युद्ध नीति बनाई। 700 पालकियों में सेना छुपाकर खिलजी के शिविर में भेजा गया। योजना सफल रही और रत्न सिंह को मुक्त करा लिया गया। रानी पद्मावती ने कहा, हम राजपूतानी हैं, प्रेम करती हैं तो पूरी निष्ठा से और युद्ध करती हैं तो पूरा रण बन जाती हैं। अपमानित खिलजी ने पूरी ताकत से चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। महीनों तक युद्ध चला। राजपूत वीरता से लड़े, गोरा बादल जैसे योद्धा अमर हो गए, लेकिन अंततः दुश्मन की विशाल सेना किले की दीवारों तक पहुंच गई। अब पद्मावती के पास दो रास्ते थे, खिलजी के हाथों अपमानजनक जीवन या आत्मसम्मान की रक्षा हेतु बलिदान। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। चित्तौड़ के किले में हजारों स्त्रियों ने पद्मावती के नेतृत्व में जौहर का निर्णय लिया। अग्निकुंड सजाया गया। मंत्रों की गूंज के बीच रानी पद्मावती अग्निकुंड में कूद गई और एक एक कर हजारों स्त्रियों ने अग्नि में कूदकर जौहर किया। यह पराजय नहीं, आत्मसम्मान की जीत थी। रानी पद्मावती के रूप नश्वर है और आत्मा अमर। जो हमारी मर्यादा छीनना चाहता है वह हमारी राख भी नहीं पा सकेगा। जौहर के बाद राजपूत योद्धाओं ने केसरिया बाना पहना। अब उनका लक्ष्य केवल वीरगति था। वे अंतिम बार शस्त्र उठाकर रणभूमि में उतरे। खिलजी ने किला जीत तो लिया, लेकिन उसे केवल राख मिली, पद्मावती नहीं। रानी पद्मावती का बलिदान केवल एक घटना नहीं थी, वह एक चेतावनी बन गया कि स्त्री केवल कोमल नहीं होती, वह अपनी गरिमा की रक्षा के लिए अग्नि भी बन सकती है। रानी पद्मावती की यह गाथा आज भी चित्तौड़ की दीवारों में गूंजती है। यह कहानी हर युग की नारी को प्रेरणा देती है कि आत्मसम्मान से बढ़कर कोई सौंदर्य नहीं होता। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।